गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम अपना चैप्टर 15 लाइट आगे कंटिन्यू करेंगे। स्फेरिकल लेंसेज के बारे में हमने पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड। फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स C1 एंड C2 ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी दोनों लेंस के बीच में सेंटर उसका होते हैं, दोनों सेंटर में जो इमेजिनरी लाइन होती है वो कहलाती है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। C1 C2 इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला। नेक्स्ट इसकी टर्म है आपकी ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द इट्स ऑप्टिकल सेंटर। और जहां से रिफ्रैक्शन होता है उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस at which parallel rays of light after passing through the lens meet or appear to meet। प्रिंसिपल फोकस कौन सा है? जो इसमें से स्फेरिकल लेंस से जो भी रेज निकलती हैं लाइट की, वो आकर के यहाँ मिलती हैं जहां पर, वो कहलाता है उसका फोकस, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द एफ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो जो आपका डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और प्रिंसिपल फोकस तक, ये कहलाती है आपका फोकल लेंथ। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। पहले हमने इमेज जो फॉर्मेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की। यहाँ है इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस में। द पॉसिबल पोजीशन of the object in front of a convex lens or the image formation are as follows। यहाँ है आपका between O और F1 में, O और F1 में इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। उसके बाद F1 पे क्या है, F1 से 2F1 पर क्या है, at 2F पे क्या है, beyond F1 क्या है और at infinity क्या है। उसके लिए यहाँ एक टेबल बनी हुई है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इस तरीके की इमेज जो बनेगी वो होगी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश। जो इमेज होगी वो बहुत छोटी होगी एक्चुअल इमेज से। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F2। बियॉन्ड F2 में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ से बन के इन्वर्टेड हो जाएगी, उससे उल्टी बन जाएगी, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है जैसे मैंने आपको बताया था उसमें। और जो इमेज होगी वो एक्चुअल इमेज से छोटी दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट अगर F1 पे रखा होगा तो जो उसकी इमेज है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड F2, ऑब्जेक्ट अगर F1 और F2 के बीच में रखा हुआ होगा, 2F1 में रखा होगा, तो इमेज जो होगी आपकी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एक्चुअल इमेज से लार्जर होगी। इसी तरीके से नेचर ऑफ द इमेज जो है आपकी ऑब्जेक्ट एट F1 पे क्या होगी, अगर F1 पे रखा है ऑब्जेक्ट तो उसकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी दिखाई देगी उससे। और अगर ऑब्जेक्ट के बिटवीन रखा होगा O और F1 के बीच में रखी होगा ऑब्जेक्ट, तो भी आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से उससे बहुत बड़ी, जैसे क्लोजर दिखाई देता है उस तरीके से दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस। पहले हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में कैसी होगी, फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। जैसे कि कॉनकेव मिरर में आपका दिखाया था, उसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो किस तरीके से बनेगी, इसमें इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश होगी, जो मेन ऑब्जेक्ट से उससे बहुत छोटी दिखाई देगी। सेम आपके यहाँ पर
ओ और इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कहीं पर भी रख देते हैं उसकी ऑब्जेक्ट को, ओ और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश होगी। नेक्स्ट है आपकी यूजेस ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेज। Convex lenses are used as magnifying glasses. They are used as a reading glass or read very small print of a book. जो कॉन्वेक्स लेंस है उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा कि इस तरीके से होता है जो कि छोटा सा चीज भी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, और इसको एज अ रीडिंग ग्लास माना जाता है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, कैमरास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा। कॉन्वेक्स लेंस को इसी तरीके से स्पेक्टिकल्स में, स्पेक्स में यूज किया जाता है, कैमरास में जहां इमेज बड़ी से दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के यूजेस हैं, कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स फॉर पीपल हु कैन नॉट सी डिस्टेंट। जो कॉनकेव लेंस है वो जो दूर का नहीं देख सकते हैं उनके लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप। इसको गैलीलियन टेलीस्कोप में भी यूज किया गया था। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज। आपने देखा है कि लेंस जो है वो बीच में से मोटा और आसपास से पतला होता है, और कॉनकेव लेंस उससे बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट होता है, मिडल में से थिन होता है और आसपास से थिकर होती है उसकी एज। एक्शन, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्ज करता है रेस को, और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड मे बी रियल, वर्चुअल, एनलार्ज, स्मॉल, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों आपके डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कलर्स। हैव यू एवर सीन रेनबो इन द स्काई? इट इज अपीयर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सनलाइट इज लो इन द स्काई। आपने देखा होगा कभी बारिश के बाद जब हल्की सी धूप निकलती है तो हमें आसमान में एक रेनबो दिखाई देता है, और वो स्प्लिट होता है 7 कलर्स में। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर दैट एक्ट्स लाइक अ टेनी प्रिज्म। जो वो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमें प्रिज्म की तरह दिखाई देती हैं, और जो ये ड्रॉपलेट्स हैं ये डिस्पर्स होकर के एक कंटिन्यूअस बैंड के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, और ये बैंड जो है वो कहलाता है रेनबो, या हम इसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है ऑलवेज डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। इट इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई। इसकी डायरेक्शन हमेशा सन से डिफरेंट होती है। अगर सन वेस्ट में है तो ये आपको ईस्ट की साइड पे दिखाई देगा, और जो ये आर्क की शेप में दिखाई देता है। When you observe carefully, you see 7 colors in a rainbow. Through it may be easy to distinguish all of them, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विबग्योर। और ये जो दिखाई देता है आपको 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसको हम विबग्योर लिखते हैं ताकि इसको आपको इसकी सीरीज में आप अच्छे से याद कर सकें। रेनबो, अगर आप देखें कि रेनबो में जो रेड कलर अपीयर होता है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है, और जो वॉयलेट कलर होता है आर्क की लोअर साइड पर होता है। अगर आपने कभी कॉम्पैक्ट डिस्क देखी हो, सीडी देखी हो, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। और अगर हम जब सोप बबल्स बनाते हैं तो भी उसमें आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि रेनबो के कलर्स दिखाई देते हैं। The phenomena of splitting of white light into its compact components इसको आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।